अब आप अगले चौपाई पे आएंगे। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगति होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। रिधि सित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्न विबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नामु जीवि रवि निसिनासा। भंजेयु राम आपु भव चापु, भव भय भंजन नाम प्रतापु। दंडक बनु प्रभु किन्न सुहावन, जन मन अमित नाम किय पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नामु सकल कलिक कलुष निकंदन। सबरी गीत सुसेवकनी, सुगति दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। श्री रामचंद्र जी ने भक्ति के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण घर हो जाते हैं। श्री राम एक तपस्वी स्त्री अहल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दी। श्री राम ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक ही सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख दुराशाओं से इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री राम ने तो स्वयं शिव जी का धनुष तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सभी भयों का नाश करने वाला है। प्रभु श्री राम ने भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलयुग के सारे पापों का जड़ उघाड़ने वाला है। श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने अनगणित दुष्टों का उद्धार किया। नाम के गुण की गाथा वेदों में प्रसिद्ध है। अब देखिए, वेदों में प्रसिद्ध है। जो लोग नाम में कंफ्यूज होते हैं, वेद में राम शब्द का उल्लेख नहीं, तो जब वो वेद की बात करते हैं तो निश्चित रूप से वो वर्ड राम नाम के लिए नहीं कह रहे। नाम यहाँ पर वो आवाज है, वो ध्वनि है जो लाखों करोड़ों मनुष्य का कल्याण करता है। अब यहाँ पर खुद गोस्वामी तुलसीदास, राम भक्त तुलसीदास भगवान राम और नाम में तुलना कर रहे हैं। आप देखो इस पूरे चौपाई और दोहे को, तो ये कहते हैं कि भगवान राम जब साकार स्वरूप लेते हैं तो कुछ ही लोगों का कल्याण कर पाते हैं, लेकिन नाम से अनेकानेक लोगों का कल्याण होता है। नाद साधना करते हैं तो अनेकानेक मन बदलते हैं। यहाँ पे स्पष्ट है कि वो इस अंतर को, राम और नाम के अंतर को बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं, बहुत स्पष्ट बता रहे हैं। यहाँ सारा जो भी लोगों के मन में दुविधा होगी, इस चौपाई और दोहे से दूर हो गई होगी कि नाम किसको कहा जा रहा है। नाम स्पष्ट रूप से जो कईयों के मन को बदल सकता हो, करोड़ों के बिगड़ी बुद्धि को सुधार सकता हो। नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं को इस तरह से नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का।
क्योंकि भगवान राम तो केवल सुकेतु की जो पुत्री है ताड़का, ताड़का का ही वध करते हैं, सुबाहु को ही मारते हैं। लेकिन नाम का प्रताप संसार के सभी भयों का नाश करता है, सभी प्रकार के भय दूर होते हैं। ठीक है, तो हम आगे भी एक दोहा पढ़ लेते हैं, मास पारायण तक पहुंचते हैं। सब लोग साथ साथ बोलेंगे तो आनंद आएगा। जो चौपाइयां हैं, जो दोहे हैं, सब लोग साथ साथ बोले। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम किन्न न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचारु सुजन मन माही। राम सकुल रन रावणु मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित शतकोटि महा, लिए महेश जिय जानी। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। आगे देखिए तुलसीदास जी कैसे नाद साधना का वर्णन करते हैं। श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपने शरण में रखा, यह सब कोई जानते हैं। परंतु नाम ने अनेकों गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर विरध लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। वेदों में अनहद नाद का विशेष वर्णन है। जिन लोगों ने वेद पढ़ा है उसने इस बात को जाना है कि नाद साधना का सविस्तार ऋग्वेद में भी है, सामवेद में भी है, यजुर्वेद में भी है और अथर्ववेद में भी है। इसमें नाद साधना का विस्तृत वर्णन है। श्री राम ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम भी नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जन गण मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। अब आप ही लोग विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से, सुमिरन करने से ही, यहाँ पे देखिए सुमिरन शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। सेवक सुमिरत नामु सप्रीति, जो सेवक लोग जो भी सेवा करते हैं, सुमिरते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं। इसलिए सुमिरन, मैंने कहा सुमिरन शब्द आएगा, भजन शब्द भी आएगा, सुमिरन भी आएगा और बिंदु ध्यान भी आएगा। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि बिंदु ध्यान भी कहां पे है, ये सब आएगा यहाँ पे। तो प्रेम पूर्वक सुमिरन, बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम से मग्न हुए अपने ही मुख सुख में विचरते हैं। नाम प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं सताती है। तो नाम का इतना वैल्यू दिया गया। आगे लिखते हैं कि इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वाले भी को भी वर देने वाला है। जो देवी देवता वरदान देते हैं उन देवी देवताओं को भी ये वर देता है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में से इस राम नाम की
इस नाम की सार रूप चुनकर ग्रहण किया है। यहाँ पर व्याख्या में जो हमारे टीकाकार हनुमान दास पोद्दार जी हैं, उन्होंने राम नाम लिख दिया है, परंतु आप दोहा पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है। दोहा में है रामचरित सत कोटि मह लिह महेश जिय जान, यानी कि 1 करोड़ चरित्र में से, 1 करोड़ रामचरित्र में से, और उन्होंने नाम। ये लाइन आपको कई नाथपंथियों के ग्रंथों में, हठ ग्रंथों में और कई आगम ग्रंथों में मिल जाएगा, जिसको इस लाइन में थोड़ा सा हनुमान दास जी ने अपनी टीका में थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है। भगवान शिव कहते हैं कि 1.25 करोड़ ध्यान की विधियां हैं, और उन 1.25 करोड़ ध्यान की विधियों में नाद साधना, जो हम लोग श्रवण करते हैं, नाद अनहद नाद ध्वनि करते हैं, वो सर्वोत्तम है। इसके आपको सैकड़ों एग्जाम्पल हठ ग्रंथों में मिल जाएंगे, नाथपंथियों की पारंपरिक पुस्तकों में मिल जाएंगे, आपको उपनिषदों में मिल जाएगा और अन्य ग्रंथ में मिल जाएगा। यानी कि यहां जो बात कही जा रही है वो कि सैकड़ों प्रैक्टिसेस में, सैकड़ों ध्यान के अभ्यास में, सैकड़ों राम के चरित्र में, यानी परमात्मा के उपासना आराधना में नाम की साधना, नाद योग की साधना सर्वोत्तम है। वही बात यहाँ पे लिखी गई। यहाँ पे मास पारायण है, पहला विश्राम है। एक हम लोग और पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाम का जो क्योंकि कई दोहों में नाम का वर्णन 1 दर्जन दोहों में है, कई चौपाइयों में है, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। तुलसीदास जी ने नाद योग का व्याख्या करने के लिए, अनहद नाद का व्याख्या करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। वो बहुत विस्तार से कम 5 दर्जन चौपाइयों में उसका विस्तार से व्याख्या है। तो एक और पढ़ लेते हैं हम लोग। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानेउ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय यापु, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भी प्रहलादु, ध्रुव सगलानि जपउ हरि नाउ, पायउ आचल अनुपम दाऊ, सुमिरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखे रामु, अपतु अजामिल गजुगनि काऊ, भय सुख मुकृत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। राम भी नाम का गुण गा नहीं सकते, स्पष्ट लिखा है। राम भी भगवान राम भी नाम के गुण को गा नहीं सकते। इतना गुण, उसका महात्म्य इतना बड़ा है कि स्वयं भगवान जो अवतार हैं वो भी उसकी महिमा नहीं गा सकते। राम न सकहीं नाम गुण गाई, इससे ये तो सारी बातें खत्म हो जाती है। यहाँ पे नाम, भगवान राम भी नाम के गुण को गा नहीं सकते। नामु राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते, तुलसी तुलसी दासु सियावर, रामचंद्र शंकर हरि ओम। कलयुग में नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग मतलब वो ऐसा नशा चढ़ता है कि एक बार जब आप नाम के रस में जुड़ जाते हैं
एक बार जब इसका नशा चढ़ जाता है तो तुलसी तुलसीदास हो जाता है। थोड़ा सा इसमें जो आपके पोद्दार साहब का व्याख्या है उसमें थोड़ा भिन्न है। पोद्दार साहब चूंकि सगुणवादी कवि हैं, तो उन्होंने इस ग्रंथ को थोड़ा सा सगुणवादी बनाने की कोशिश करी है, इसलिए मैं इसके अर्थों पे नहीं जाऊंगा। आप सीधे सीधे दोहा और चौपाइयों पे अगर थोड़ा बहुत अवधि आपकी समझ में आ जाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसी दास। जब आपको सुमिरन करने लगेंगे, उसको स्मरण करने लगेंगे, नाम को याद करने का ऐसा नशा चढ़ेगा कि तुलसी तुलसीदास हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप जब आगे भी कई कई चौपाइयों में, कई कई दोहों में नाम का वर्णन है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं कुछ गूढ़ बातों को यहां लूंगा, जो गूढ़ बातें आपके रामचरितमानस में बहुत व्याख्या से है, और उसका आप लोग अध्ययन करें। मैं तो बार बार कहूंगा कि इसका पाठ कीजिए। आप जब पाठ करेंगे तब समझ में आएगा। इसके अर्थों पे मत जाइए। अवधी भाषा आसान है, हिंदी जानते हैं तो अवधी भी समझ जाएंगे। अवधी भाषा में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत मुश्किल जटिल शब्द हैं, थोड़ा सा उसका अर्थ समझ देख लेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने मानस की व्याख्या की है, जो मानस की मैंने पिछले दिनों सरोवर के रूप में व्याख्या की थी। आगे चल करके मानस का उसी प्रकार से सरोवर के रूप में व्याख्या है कि हाँ, कोई भी आकर के अपना घाव को धो सकता है, इसलिए भी इसका पाठ करना चाहिए। कोई भी मलिन से मलिन व्यक्ति उसमें सरोवर में स्नान करके जो रामचरित मानस है उस मानस को चरितार्थ कर सकता है। उसके बाद याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है प्रयागराज में, जैसा मैंने बताया था।